अपनी वेबसाइट बनानी है इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। आज मैं आपको बताऊंगा आप लोग कैसे होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर को यूज़ कर सकते हो। ट्यूटोरियल बताऊंगा ए टू जेड ताकि आप लोग इजीली अपनी वेबसाइट बना पाओ। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, वेबसाइट बिल्डर्स, वेब होस्टिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हो स्क्रैच से, कैसे डोमेन लेना है, कैसे परचेस करना है, देन अपना ब्लॉग कैसे उस पर सेटअप करना है, ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनानी है, सब कुछ मैं आज के इस ट्यूटोरियल में यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। सो इफ़ यू आर अ बिगनर जिसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कैसे यूज़ करना है, या इनफैक्ट अगर आप लोग इंटरमीडिएटरी लेवल के भी हो लेकिन आपने अभी तक होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर नहीं यूज़ किया है, तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए, जहाँ पर मैं आपको पूरा हैंड होल्डिंग करके यहाँ पर मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अपनी पहली वेबसाइट जल्दी से जल्दी बना पाओ। फाइनल वेबसाइट के बारे में बात करूं तो ये रही हमारी फाइनल वेबसाइट जो हमने बनाई है, जो आप लोग बनाओगे इस ट्यूटोरियल के एंड में। एक साइकोथेरेपिस्ट की वेबसाइट है ये, जहाँ पे हमने थेरेपी के लिए यहाँ पे सर्विसेज ऐड करी है कि किस टाइप की यहाँ पे थेरेपी रहेगी, इंडिविजुअल थेरेपीज़ रहेगी जो ले सकते हैं लोग एंड शेड्यूल कर सकते हैं उसको। उसके बाद एक डिजिटल प्रोडक्ट भी यहाँ पे बनाया है कि इफ समवन वांट्स टू परचेज अ प्रोडक्ट, तो ई कॉमर्स वाले फंक्शनैलिटी है यहाँ पर। ब्लॉग क्रिएट कर दिया है हमने, ब्लॉग भी क्रिएट हो गया है। कॉन्टैक्ट फॉर्म है एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड क्लीन और सिंपल सी डिज़ाइन है एंड ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए हम लोग जाएंगे हमारे नीचे दिए गए लिंक पे go.kripeshadvani.com/hostinger। इस लिंक पे जाओगे तो आपको मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी फ्री में मिलेगा, और एक स्पेशल कोर्स है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको चले आना है होस्टिंग पे, विल सिलेक्ट वेबसाइट बिल्डर, देन विल गो टू क्लेम डील। यहाँ पर ऐड टू कार्ट, इसमें आपको फ्री डोमेन नेम भी मिल जाएगा, फ्री बिजनेस ईमेल भी मिल जाएगा, जिसको कैसे सेटअप करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। टेन्योर में यहाँ पर 12 मंथ्स है, 24, 48 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग। 1 मंथ मत करना, ये प्राइसिंग इसकी अच्छी नहीं है, बहुत काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो 12 या फिर 48 अगर आपको पसंद नहीं आता है तो यू कैन गेट द रिफंड विद इन 30 डेज ऑल्सो। तो फिलहाल क्योंकि मुझे इसका बाद में रिफंड लेना ही है तो मैं अभी यहाँ पे 12 मंथ सेलेक्ट कर लूँगा। एंड इसमें क्योंकि डोमेन भी फ्री मिल रहा है इसलिए मैं सिलेक्ट कर लूँगा। एंड इसमें हम लोग डाल देंगे हमारा ईमेल एड्रेस। फिलहाल के लिए मैं ये डाल देता हूँ, मेरा टेम्पररी ईमेल। And then here we will enter the coupon code Kripesh to get 10% extra off। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आपको मिलेगा। एंड दिस प्रोसेस की प्राइसिंग आ जाएगी अराउंड 3000 की इंक्लूडिंग टैक्सेस। देन पेमेंट में आप लोग यूपीआई, पेटीएम जो भी आपके कन्वीनियंट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यूपीआई इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वन, लेकिन मैं क्रेडिट कार्ड से कर लूँगा क्योंकि मुझे बाद में रिफंड भी लेना है। देन आई विल क्लिक सबमिट सिक्योर पेमेंट। इसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी कार्ड डिटेल्स डाल दी है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीसी, फ़ोन नंबर सब डाल दिया। आई विल क्लिक पे नाउ। सो पेमेंट यहाँ पर मेरी हो चुकी है। नाउ आई विल एंटर द पासवर्ड। सो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है एज पर दिस। पासवर्ड मैनेजर का आप लोग यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। पासवर्ड सेट करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रीमियम वेब होस्टिंग पे, सेटअप, स्टार्ट नाउ, फिर स्किप, आई डोंट वांट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। देन यहाँ पर यू विल क्रिएट ए न्यू वेबसाइट। अभी हम लोग वेबसाइट बिल्डर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। वर्डप्रेस भी ऑप्शन है और होस्टिंगर बिल्डर विद एआई, ये दो ऑप्शन अभी आपको दिख रहे होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे होस्टिंगर बिल्डर। वर्डप्रेस के लिए मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या ऑप्शन है हमारे पास वर्डप्रेस से अगर आपको जाना है तो। फिलहाल के लिए होस्टिंगर बिल्डर विद एआई सिलेक्ट। देन यहाँ पर यू कैन गेट अ फ्री डोमेन नेम, तो मैं वो भी सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे एक यहाँ पे फ्री डोमेन नेम चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर मैं एक थेरेपिस्ट के लिए वेबसाइट बनाऊंगा। इसके लिए जो मैंने डोमेन नेम सिलेक्ट किया है वो है joyguru.com। सो आई सेलेक्ट दैट, joyguru.com। ये अवेलेबल है, मैं पहले ही देख चुका हूँ एंड ठीक है, आई क्लिक कंटिन्यू। फिर यहाँ पर आपको अपने डोमेन नेम की बेसिक डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पर मैंने ऐसे एक डमी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया। आई क्लिक फिनिश रजिस्ट्रेशन। डोमेन रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सेटअप करने के बाद, ये वाला हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे ये पूछेगा कि एआई वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करना है या फिर प्री मेड टेम्पलेट्स का यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको प्री मेड टेम्पलेट्स बताता हूँ, एआई वेबसाइट बिल्डर लास्ट में बताऊँगा। पहले यहाँ पे जाते हैं प्री मेड टेम्पलेट्स पे। देन टेम्पलेट सिलेक्शन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारी टेम्पलेट्स है। यू कैन जस्ट प्रिव्यू इट। जैसे न्यूज़ क्या है तो यहाँ पर मैं प्रिव्यू करके देख सकता हूँ कि ये कैसी वेबसाइट मेरी बनेगी। I'll click back to all templates and then जैसे if you want to create a website for an event, तो you can just review this one कि ठीक है क्या ये वाली वेबसाइट मुझे चाहिए, क्या ये वाली टेम्पलेट चाहिए। तो जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई जो भी सिमिलर आपको टेम्पलेट मिल जाए वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जाता हूँ, आई विल सेलेक्ट दिस टेम्पलेट
ये एक थेरेपिस्ट की ही है, उसके अराउंड ही है, तो हम लोग इसी टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। इसी पर ही मैं आपको ब्लॉग और ई कॉमर्स स्टोर भी सेटअप करना बता दूंगा। तो आई क्लिक स्टार्ट बिल्डिंग। स्टार्ट बिल्डिंग के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे लेआउट आ जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले आपको इस लेआउट का ओवरव्यू दे देता हूँ। लेफ्ट कॉलम पे आपको यहाँ पर सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जो पेज नेविगेशन, तो जो भी यहाँ पर आपका एडिटिंग का काम होगा, जो भी आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं या फिर पेज स्टाइल्स वगैरह ऐड करने हैं, जो भी मेन्यू वगैरह रहेगा, वो सब आप लोग यहाँ पे लेफ्ट कॉलम से करोगे। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसको यहाँ से हम लोग मोबाइल व्यू देख सकते हैं, डेस्कटॉप व्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू करने का ऑप्शन है, सेव कर सकते हैं। जब भी आप लोग कुछ चेंजेस करोगे तो सेव कर लेना, ऑटो सेव वैसे इसमें ऑन हो जाता है। एंड देन अगर ऑनलाइन स्टोर पे जाना हो तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे नीचे सर्च करने का ऑप्शन है, हेल्प एंड रिसोर्सेज है, वेबसाइट सेटिंग्स है। इन सारे एलिमेंट्स को मैं एक एक करके यहाँ पे कवर करूँगा। ओवरव्यू में जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऊपर का सेक्शन रहेगा इसको हम लोग हेडर बोलते हैं, और ये जो नीचे का सेक्शन रहेगा इसको हम लोग फुटर बोलते हैं। एंड इसके बाद जो भी वेबसाइट रहेगी वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन सेक्शन, इसके नीचे ये वाला एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये जो एक सेक्शन है, इसके अंदर आपको ये जो भी दिख रहा है, दीज आर एलिमेंट्स, एंड यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। जैसे आप लोग इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ड्रैग करोगे, कुछ इस तरीके यहाँ पे पीछे ग्रिड्स आ जाएंगे, तो आप लोग, ताकि आप लोग यहाँ पर इसको ईजिली अलाइन कर पाओ, कुछ इस तरीके से। अब इससे पहले यहाँ पर आप लोग आगे कुछ भी एडिट करो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वेबसाइट स्टाइल्स के बारे में। यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी वाइट कलर यूज़ किया गया है, इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। मेरे हिसाब से कलर सेटिंग्स ज़्यादा मत चेंज करना, क्योंकि ये टेम्पलेट बनी हुई है तो एक्सपर्ट्स ने बनाई है, तो अपने ज़्यादा क्रिएटिविटी मत दिखाओ इफ़ यू आर अ बिगनर। मैं तो नहीं करता हूँ कुछ भी यहाँ पे चेंज। देन आता है हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, जिस भी आपकी तरह की वेबसाइट है, तो यू कैन सिलेक्ट द फॉन्ट। ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप लोग देख रहे होंगे, फॉन्ट सिलेक्शन के बाद जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है। तो पहले अपना फॉन्ट यहाँ पे फाइनल कर लो कि नहीं यार, मुझे इसमें फॉन्ट, ये वाले फॉन्ट पे जाना है, तो आई विल सिलेक्ट दिस वन। एंड देन बटन्स कैसे चाहिए आपको, अगर स्क्वायर में चाहिए तो विल सिलेक्ट दिस वन, तो यू कैन सिलेक्ट, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा कर्व चाहिए तो थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, एंड अगर इस तरीके से चाहिए तो यहाँ पे ज़्यादा कर्व आ जाएगा, तो आई विल सिलेक्ट दिस वन। मुझे हल्का सा कर्व चाहिए, या फिर आई कैन गो विद स्क्वायर ऑल्सो। देन एनिमेशन कैसा होना चाहिए, जनरल एनिमेशन, इट शुड बी फेडेड, इस तरीके से स्लाइड होना चाहिए, यहाँ पे स्केल होना चाहिए। यू कैन सेलेक्ट एज पर योर प्रेफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं वेबसाइट कस्टमाइजेशन को लेकर के। सबसे पहले जो भी आपके टेक्स्ट हैं, जो भी पहले से हैं, उसको एडिट करना काफ़ी सिंपल है। यू कैन जस्ट डबल क्लिक इट, एंड यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा। इसके बाद यू कैन एंटर कृपेश आडवाणी, ठीक है, साइकोथेरेपिस्ट। मूव करने के लिए यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट, इस तरीके से यहाँ पर इसको रिसाइज कर सकते हो। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स इसकी चेंज कर देता हूँ, 64, ठीक है, साइकोथेरेपिस्ट कृपेश आडवाणी, एंड ये रहा, ठीक है, अबाउट मी। तो एडिट करना काफ़ी इजी है, जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे वर्ड पे यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शंस रहते हैं, बोल्ड, चेंज कलर, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देन आता है यहाँ पर इमेजेस को चेंज करने के लिए। इमेजेस को चेंज करने के लिए यू कैन जस्ट सिलेक्ट एन इमेज, यहाँ पर चेंज इमेज पे क्लिक करोगे। इसके बाद यू कैन रिप्लेस इमेज, इस पर क्लिक करना। आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर यू कैन सिलेक्ट अ फ्री इमेज। तो जैसे मुझे यहाँ पर कैमरा की इमेज चाहिए, तो आई सिलेक्ट दिस कैमरा, आई क्लिक ऐड टू पेज, एंड देन ये कैमरा मेरा यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से इमेजेस एडिट होती है। इसके बाद यहाँ पर जो भी काम होगा वो सेक्शंस में होगा, तो मैं यहाँ पर ऐड सेक्शन करता हूँ। सेक्शंस को ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जाती है सेक्शंस को लेकर के टेम्पलेट्स। जो भी ये टेम्पलेट्स आपको दिख रही हैं, इसमें से मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए यहाँ पर, या फिर आई विल से कि मुझे चाहिए यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स, तो आई कैन ऐड दिस टेस्टिमोनियल्स। यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स आ गए। अगेन आई कैन क्लिक ऐड सेक्शन। इसके बाद मैं चाहूँ तो एक ब्लैंक सेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। तो फर्स्ट लेट ऐड एन ब्लैंक सेक्शन, एंड देन यहाँ पर वी कैन ऐड मोर एलिमेंट्स। ऐड एलिमेंट्स, मैं एक बटन को यहाँ पे ड्रैग करके ला सकता हूँ। मुझे यहाँ पे बटन चाहिए। देन मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर इमेज चाहिए। इमेज आ गई कुछ इस तरीके से। आई कैन क्लिक चेंज इमेज, रिप्लेस इमेज, देन दिस वन, ठीक है, बटन और ऐड एलिमेंट। इसके बाद मैं चाहूँ तो गैलरी, वीडियोस, इमेजेस, जो भी चाहूँ मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जा सकती हैं, ठीक है। एंड देन सेक्शन को अगर हमें एडिट करना है, इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है, तो वी कैन डू दैट, चेंज बैकग्राउंड। यहाँ पर यू कैन सिलेक्ट अ कलर इफ़ यू वांट। कुछ इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेआउट देख सकते हो आप लोग, स्नैप करना है नहीं करना है, बेसिक सेटिंग्स है यहाँ पर। ये था बेसिक कस्टमाइजेशन जो मैंने अभी आपको बता दिया। एडिट करना बता दिया है, एलिमेंट्स को ऐड करना बता दिया है, टेस्टिमोनियल्स, लेआउट्स ऐड करने बता दिए हैं। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर याद रखना कि कैसे वर्क करता है, सेक्शंस में वर्क करता है। एंड देन जो प्री डिफाइंड जो इसके टेम्पलेट्स है,
इनको यूज़ करने की कोशिश करना, इनको ही एडिट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये अच्छे से इन्होंने बना के रखी है। इंस्टेड कि आप लोग कुछ स्क्रैच से बनाओ, इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप लोग इनकी जो टेम्पलेट्स है उसको यूज़ करो। नेक्स्ट आता है हमारा पेजेस को लेकर के। पेजेस यहाँ पर आ गए हैं, पेजेस एंड नेविगेशन। जो भी आपका पेजेस है वो सब यहाँ पे दिखेंगे। तो अब अगर जैसे मुझे कोई एक नया पेज क्रिएट करना है, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ पेज फॉर टेस्टिमोनियल्स, तो आई क्लिक ऐड पेज एंड इस पे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं कि मुझे क्या क्या सिलेक्ट करना है। ये अगेन यहाँ पर एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है। जैसे अगर मुझे मान लो अबाउट अस का पेज क्रिएट करना है तो आई कैन यूज़ दिस प्री डिफाइंड टेम्पलेट अबाउट। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अबाउट यूआरएल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या रहेगा इस पेज का। तो दैट विल बी अबाउट टू, अबाउट सोशल इमेज, पासवर्ड एंड देन आई क्लिक सेव। ये मेरा अबाउट पेज यहाँ पर आ चुका है, दिस वन, ये रहा मेरा पेज। अब अगर मुझे, मैंने जैसे अभी कहा कि मुझे क्या चाहिए, टेस्टिमोनियल्स के चाहिए, तो आई गो टू पेजेस एंड नेविगेशन। यहाँ पर आई क्लिक ऐड पेज, ब्लैंक पेज में ऐड करूँगा। ये मेरा ब्लैंक पेज ऐड हो चुका है। इसमें आई विल गो टू ऐड अ सेक्शन। ठीक है, ये फुटर है, ये यहाँ पर बीच में मैं ऐड सेक्शन करूँगा। जैसे मैंने कहा था ऊपर हेडर रहेगा, नीचे फुटर रहेगा। तो आई क्लिक ऐड सेक्शन, यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स, आई ऐड अ फ्यू टेस्टिमोनियल्स। ये रहा, यहाँ पर मेरे टेस्टिमोनियल्स ऐड हो गए हैं। इसी तरीके से जो दो और इम्पॉर्टेंट पेजेस होते हैं जो आपकी वेबसाइट में हमेशा होने चाहिए, वो है यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। ये रहा, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी के लिए बेसिक डिटेल्स डाल दिए, ऐड पेज। तो यहाँ पर ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ चुका है कुछ इस तरीके से। अभी अगर मुझे वेबसाइट को प्रीव्यू करना है तो आई क्लिक प्रीव्यू एंड ये रहा मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। ये रहा अबाउट का पेज, ये एक जो खाली पेज जो टेस्टिमोनियल्स का जो पेज बनाया था। एंड देन ये रही हमारी होम वेबसाइट, कुछ इस तरीके से दिख रही है। आई गो बैक टू एडिटर। अब यहाँ पे एक तो ये जो पेज है, सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पे रीनेम करना है, तो आई गो टू पेजेस एंड नेविगेशन। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन आई क्लिक रीनेम, न्यू एम्प्टी पेज को टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, सेव। एंड देन जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है मुझे उसको यहाँ पे नहीं दिखाना है, मैं उसको यहाँ पे नीचे फुटर पे दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं जो करूँगा, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन आई विल गो टू हाइड फ्रॉम नेविगेशन। इसको फुटर पे कैसे ऐड करना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अभी तक हमारा कस्टमाइजेशन हो गया है, एलिमेंट्स को ऐड करना हो गया है, मेन्यू देख लिया है हमने। पेज एंड नेविगेशन से हम लोग यहाँ पे मेन्यू भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हेडर और फुटर को कैसे एडिट करना है। ये रहा हमारा हेडर। पेजेस हमने पहले ही देख लिया, मेन्यू देख लिया है कि यहाँ से होगा, और बाकी जो सेटिंग्स है वो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। विल गो टू दिस सेक्शन, एडिट हेडर, एंड देन यहाँ पर यू कैन चेंज द लोगो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेआउट में हेडर को स्टिकी या फिर इसको नॉन स्टिकी बना सकते हो कि जैसे नीचे आए तो वो ऊपर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं प्रीव्यू करता हूँ इसको, तो ये दिख रहा है, तो दिस इज स्टिकी। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ और ये नहीं दिखे तो दैट इज नॉन स्टिकी। इसके बाद शॉपिंग बैग, अगर आप लोग यहाँ पर ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो तो इसको यहाँ पर ऑन कर सकते हो। एंड देन स्टाइल में यू कैन चेंज इट इफ़ यू वांट ट्रांसपेरेंट, या फिर कि इस तरीके से चाहिए। इसके बाद वी कैन गो टू फुटर। फुटर पे ये रहा, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो फुटर यहाँ पर सेक्शन की तरह है। तो अगेन यहाँ पे सेटिंग्स पे अगर जाओगे तो बेसिक चीज़ें, बैकग्राउंड कलर देख सकते हो, लेआउट वगैरह देख सकते हो, एंड एंकर की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ऐड एलिमेंट पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट को ड्रैग करूँगा, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इम्पॉर्टेंट लिंक्स। तो अब ये जो दिख रहा है बाकी सारे जो ये हमारे टेक्स्ट है उससे अलग है, तो मैं ये नहीं ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर जाऊँगा, जो ये कॉन्टैक्ट्स माय ऑफिस है, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल सी, मैं डुप्लीकेट कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर दूँगा। ऊपर यहाँ पर मैं कर दूँगा इम्पॉर्टेंट लिंक्स। अब इसके नीचे यहाँ पर मैं लिंक्स ऐड करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूँगा। ये रहा, यहाँ पर हम लोगों ने एक पेज बनाया था प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक है, ये आ गया है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आई गो टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे लिंक करना है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा। ये रहा हाइपर लिंक का बटन, यहाँ पे आई जस्ट सिलेक्ट दिस यहाँ से एंड प्राइवेसी पॉलिसी। ये रहा, ओपन इन न्यू टैब, सेव। ये रहा मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ गया है। अब यहाँ पर एडिट टेक्स्ट करूँगा मैं, टेक्स्ट कलर यही रहेगा। मैं जब इसको प्रीव्यू करूँगा
तो यहाँ पर ये मुझे वाइट में दिख जाएगा, ये रहा प्राइवेसी पॉलिसी। क्लिक करूँगा, ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे फुटर पे आप लोग कॉन्टैक्ट अस और जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस है उसके भी लिंक्स दे सकते हो। तो जैसे बेसिकली हम लोग सेक्शंस को एडिट करते थे वैसे यहाँ पर फुटर भी आपका एडिट हो जाएगा। तो अभी तक हमने कस्टमाइजेशन देख लिया है, बेसिक वेबसाइट का यहाँ पे सेटअप करना देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉग के बारे में। अगर आपको अपना ब्लॉग बनाना है तो कैसे बनाएं। वेबसाइट बिल्डर के ऊपर अगर आपको बेसिक सा ब्लॉग बनाना है, बहुत एडवांस यहाँ पे ब्लॉग नहीं बनेगा, एडवांस ब्लॉग का मैं ऑप्शन अभी आपको आगे बताता हूँ। तो बेसिक ब्लॉग के लिए यहाँ पर आपको जाना है, लेफ्ट पे ब्लॉग पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड जो ये ब्लॉग है यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है। दीज टू ब्लॉग्स आर ऑलरेडी देयर। यहाँ पे ब्लॉग का पेज नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ब्लॉग के लिए एक पेज। तो कैसे जाना है, पेजेस एंड नेविगेशंस, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा ऐड पेज। यहाँ पर ब्लॉग सिलेक्ट कर लेना है एंड दिस वन आई ऐड दिस वन ब्लॉग, ठीक है, सेव। यहाँ पर ब्लॉग भी आ चुका है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर कर देता हूँ। ये रहा। अब आई क्लिक प्रीव्यू, ये रही मेरी वेबसाइट होम पेज, ये रहा मेरा ब्लॉग। ब्लॉग के लिए यहाँ पे 2 ब्लॉग ऑलरेडी इन्होंने पब्लिश करके रखे हैं। एक ये रहा सिंपल सा ब्लॉग है एंड देन दूसरा ये रहा अगेन सिंपल सा ब्लॉग है। बैक टू एडिटर। तो ब्लॉग अगर मुझे बनाना है यहाँ पर आई विल गो टू ऐड न्यू पोस्ट। तो यहाँ पे ये भी जो मेन चीज़ें हैं, जो आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। आई विल क्लिक दिस वन और यहाँ पर सेटिंग्स, यहाँ से आपके ब्लॉग के पोस्ट का टाइटल आप लोग सेट कर सकते हो। कौन सा एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पे डाल के देखते हैं। ये मैंने एक आर्टिकल बनाया है राइटसोनिक से, AI राइटर से। पोस्ट टाइटल ये मैं पोस्ट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ये रहा डिस्क्रिप्शन, डेमो, पोस्ट ऑथर राहुल मिश्रा। फिर क्या कहते हैं, साइंस ऑफ ADHD, मैं URL ये रख लूँगा। देन ठीक है, आई क्लिक सेव। ये रहा, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आ गया है एंड देन ये रहा। यहाँ पर अब जैसे आप लोग हमारा जो भी हम लोग पेज एडिट करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी पूरा ये एडिट हो जाएगा। आई क्लिक पोस्ट कंटेंट, ये जो है यहाँ पर यू कैन क्लिक एडिट टेक्स्ट और जो भी आपका आर्टिकल है वो सब पूरा उसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये रहा मेरा पूरा आर्टिकल, आई जस्ट क्लिक पेस्ट, ये आ गया मेरा, ठीक है। और इमेजेस को अगर चेंज करना हो तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। यू कैन क्लिक रिप्लेस इमेज, सेलेक्ट, यहाँ पर इमेज चेंज हो गई है, ठीक है। प्रीव्यू करके देखते हैं इसको कैसा दिख रहा है। ये रहा हमारा आर्टिकल। ब्लॉग पे जाते हैं, ब्लॉग पर अभी आया नहीं है क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ है। पब्लिश करने के लिए ब्लॉग पे जाएंगे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, देन पब्लिश, ठीक है। अब ये पब्लिश हो चुका है। देन विल अगेन गो टू प्रीव्यू ब्लॉग, ये रहा हमारा आ चुका है। ये इसकी जो मेन इमेज है ये अगर आपको चेंज करनी है तो वो यहाँ से चेंज होगी ब्लॉग एंड देन दिस एंड देन विल क्लिक सेटिंग्स, फीचर्ड इमेज, रिप्लेस इमेज, लेट्स सेलेक्ट दिस वन, सेव, ठीक है, ठीक है। प्रीव्यू होम ब्लॉग, ये रही। अब यहाँ पे कैटेगरी भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आप लोग चाहो तो न्यू कैटेगरीज को यू कैन ऐड। तो पहले से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैटेगरी अगर मुझे उसमें ऐड करना है तो सेटिंग्स पे जाऊंगा मैं, कैटेगरीज पे सिलेक्ट कैटेगरीज एंड देन एंजाइटी में इसको हम लोग डाल देते हैं। तो ये एंजाइटी कैटेगरी में यहाँ पे चला गया है। तो इस तरह के यहाँ पर आप लोग बेसिक ब्लॉग्स बना सकते हो। अगेन ये फुल ब्लॉगिंग के लिए नहीं है। अगर आपको अच्छे से ब्लॉगिंग करनी है तो आई विल रिकमेंड कि वर्डप्रेस की तरफ जाओ। वर्डप्रेस यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर मेरा एक कोर्स है जो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैंने एक कोर्स बनाया है लाइटनिंग ब्लॉग्स के नाम से, जहाँ पे मैंने बताया कि फ्री में आप लोग कैसे अपना ब्लॉग बना सकते हो वर्डप्रेस से, फ्री थीम्स, फ्री प्लगइन्स का यूज़ करके। और इस कोर्स की प्राइस है 3500 की, लेकिन ये वाला कोर्स आपको फ्री में मिल सकता है जो आपको बताता है कि इस तरह की वेबसाइट कैसे बनानी है। एग्जैक्टली आप लोग इस तरह की वेबसाइट बना पाओगे अपने फ्री थीम्स का यूज़ करके, फ्री प्लगइन्स का यूज़ करके। सिर्फ आपको होस्टिंग लेनी है, दैट्स इट। तो ये कोर्स आपको फ्री में कैसे मिलेगा, इफ़ यू गो एंड बाय थ्रू माई लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, go.kripesh advani.com/hostinger। अगर वहाँ से आप लोग परचेस करोगे होस्टिंगर की, तो यू विल गेट दिस कोर्स एज वेल एज एक और मेरा यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्लाउडवेज होस्टिंगर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। दोनों चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी। मैं यूजुअली दोनों चीज़ें नहीं देता हूँ, वो सिर्फ इस वीडियो के लिए है, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए है।
तो आपको क्या करना है, परचेस करना है मेरे नीचे दिए गए लिंक से, देन आपको रिसीट मुझे मेल कर देनी है hello@kripesh.advani.com इस ईमेल एड्रेस पे, एंड देन वहाँ पे सब्जेक्ट डालना है ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लस फ्री कोर्स, ये आपको सब्जेक्ट डालना है, एंड देन यू कैन जस्ट ऐड द रिसीट, और उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी। तो वेबसाइट बिल्डर में अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और मेन चीज़, वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए, बेसिक ई कॉमर्स अगर आपको स्टोर बनाना है उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि इस टेम्पलेट पे पहले से ही ये दो चीज़ें यूज़ करी गई है, कपल्स काउंसलिंग के लिए और इंडिविजुअल थेरेपी, ये दोनों के लिए है। तो पहले यहाँ पर मैं जाता हूँ मैनेज स्टोर के ऊपर, स्टोर नेम डेमो स्टोर, थेरेपी स्टोर, कंटिन्यू, कंट्री, यहाँ पे आप लोग अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो यूनाइटेड स्टेट्स कर देना, मैं यहाँ पर फिलहाल इंडिया कर देता हूँ। देन करेंसी, मैं रुपीज़ में पेमेंट ले रहा हूँ इसलिए मैं करेंसी रुपीज़ सेट कर दूंगा, आई क्लिक कंटिन्यू। इसके बाद दो चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, अपना प्रोडक्ट्स को ऐड करना, देन ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन ऐड करना जिसके थ्रू यूजर्स पेमेंट कर पाए। तो पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, एंड ऐड के लिए यहाँ पे फिजिकल, डिजिटल, सर्विसेज, डोनेशन, अपॉइंटमेंट, सबका यहाँ पर ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आई क्लिक डिजिटल। उसके बाद इमेजेस यू कैन सिलेक्ट, तो इमेजेस फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक इमेज सिलेक्ट कर दी है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है जनरेटिव एआई आर्ट हैक्स। ठीक है, सब टाइटल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, सब टाइटल रिबन में कुछ भी, डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही, गेट AI art hacks to generate high quality AI images। इसके बाद यहाँ पर जो फाइल रहेगी कि जैसे ही वो पेमेंट करे तो उसके बाद जो फाइल डाउनलोड कर सके, तो अगेन यहाँ पर मैं उसका एक ऐसे ही वाला एक फ़ाइल ले देता हूँ जस्ट फॉर द डेमो पर्पस। एंड इसके बाद सेव पे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। मुझे यहाँ पे इसकी प्राइस भी एंटर करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे 2000 रुपीज़ डाल देता हूँ। डिस्काउंटेड प्राइस भी है तो डिस्काउंट प्राइस आई एंटर 50, ठीक है। एंड देन क्वांटिटी मैं डाल सकता हूँ, लेकिन ये डिजिटल है तो ये इसमें अनलिमिटेड रहेगा। आई क्लिक सेव। तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन ये रिपब्लिश नहीं हुआ है। रिपब्लिश करने के लिए मुझे वापस एडिटर पे जाके इसको प्रीव्यू या सेव करना पड़ेगा। उसके पहले अभी मैंने प्रोडक्ट ऐड किया, अभी यहाँ पर मैं पेमेंट ऑप्शन भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं स्टोर सेटिंग्स पे जाऊँगा, पेमेंट में यू कैन कनेक्ट विद पेपाल या स्ट्राइप, दो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। आई रिकमेंड स्ट्राइप इफ़ यू आर इन इंडिया, तो स्ट्राइप ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको COD भी ऐड करना है उसको आप लोग मैनुअली कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ COD, एंड ठीक है, इनेबल मैनुअल पेमेंट मेथड एट चेकआउट, सेव। तो COD यहाँ से मुझे खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब अपने प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए मैं वापस आ गया हूँ एडिटर के ऊपर। यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑनलाइन पेजेस के ऊपर, पेजेस में आई क्लिक कर न्यू पेज, ऐड न्यू पेज। यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर पे जाना है आपको, और जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर मैं सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। ये रहा, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा मेरा AI हैक्स, ठीक है। यहाँ पर असाइन प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं। कौन सा प्रोडक्ट है मेरा? AI आर्ट हैक्स, ये रहा। और वेबसाइट में वापस जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसको ट्रैक कर दूंगा सर्विसेज के अंदर इफ़ आई वांट। यहाँ पर अगेन आई विल क्लिक रीनेम, फिर क्या कहते हैं, AI आर्ट हैक्स, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट का पेज। यहाँ से यूज़र सिंपली उसको ऐड टू बैक कर सकता है। अगर मुझे उसके नीचे अगेन कुछ सेक्शन ऐड करना है, टेस्टिमोनियल्स डालने हैं, लोगों के कमेंट्स वगैरह डालने हैं, तो वो इजीली यहाँ से ऐड हो जाएंगे इफ़ यू वांट टू। एंड अगर मैं एक और पेज बनाऊँ जहाँ पर मुझे अपने सारे आइटम्स दिखाने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है जहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया है, तो मैं यहाँ पे पेजेस पे जाऊँगा, ऐड अ न्यू पेज, ऑनलाइन स्टोर, एंड देन ये रहा प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ पर ये सब आ जाएगा। यू कैन क्लिक मैनेज प्रोडक्ट्स, कौन कौन से यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। तो सिंपल ई-कॉमर्स स्टोर यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो ई-कॉमर्स के लिए जो भी आपका मैनेजमेंट होगा उसके लिए आपको जाना है ऑनलाइन स्टोर पे, एंड देन मैनेज स्टोर। यहाँ से आपका सारा ई-कॉमर्स का मैनेजमेंट होगा, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, एंड यू कैन एडिट इट इफ़ यू वांट टू। तो ये जो है ये एक अपॉइंटमेंट है,
ये जो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया था ये था एक डिजिटल डाउनलोड, और अगर आपको यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए वो डाल सकते हो, सर्विसेज डाल सकते हो, डोनेशंस के लिए कनेक्ट करना है वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगेन फिजिकल पे मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली वही यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी। एंड इसके बाद कैटेगरीज पे यू कैन ऑर्गेनाइज इट इफ़ यू वांट। अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है तो डू ऑर्गेनाइज इट इन कैटेगरीज। ऑर्डर्स आ जाते हैं यहाँ पर। ऑर्डर्स अभी हम लोग यहाँ पे करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ऑर्डर्स दिखेंगे। अपॉइंटमेंट्स भी आ जाएंगी। अगेन यहाँ पर मैं आपको अपॉइंटमेंट्स भी अभी बता दूंगा, और डिस्काउंट्स वगैरह यू कैन मैनेज इट फ्रॉम हियर, और बेसिक स्टोर की सेटिंग्स तो हमने देख ही ली है। तो अभी ऑर्डर लेने से पहले मुझे साइट को करना पड़ेगा लाइव, तो आई विल क्लिक गो लाइव। ठीक है, गो लाइव। मोबाइल का भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए बताना है इसीलिए मैं यहाँ पर इसको लाइव करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, व्यू योर साइट joyguru.com, ये मैंने डोमेन नेम लिया था। लेट्स वेट। ये यहाँ पर मेरी वेबसाइट आ चुकी है। फाइनल वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो ई कॉमर्स के लिए आई विल गो टू दिस सिंगल प्रोडक्ट AI आर्ट हैक्स ऐड टू बैग। यहाँ पर आई विल क्लिक ऑन चेकआउट। यहाँ पर आपको अपना ईमेल डाल देना है, डिस्काउंट कोड हो तो वो डाल देना है, फिर डेमो, फिर आई विल क्लिक कंटिन्यू। ये अभी मैं आपको यूज़र का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। पेमेंट मेथड्स में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह आ जाएगा जब आप लोग स्ट्राइप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। क्रेडिट कार्ड, UPI वो सब आ जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ COD है, क्योंकि मैंने सिर्फ वही यहाँ पर डाला है। आई क्लिक प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, योर ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड। क्योंकि COD है इसलिए यहाँ पर इसको डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, आई विल गो टू अगेन माई ऑनलाइन स्टोर। देन यहाँ पर मैं ऑर्डर्स पे जाऊँगा। ऑर्डर्स पे यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये ऑर्डर आया है जिसमें अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए अनफुलफिल्ड ये दिखा रहा है। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा और आई कैन मार्क इट एज पेड, अगर मुझे इसकी पेमेंट मिल गई है तो। ठीक है, इफ़ यू रिसीव द पेमेंट मार्क दिस ऑर्डर एज पेड, मार्क एज पेड। एंड देन यहाँ से मैं इसको फुलफिल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको और भी एक्शन ले सकता हूँ इफ़ आई वांट। जैसे अगर मैंने प्रोडक्ट को शिप कर दिया है, उसको मिल गया है, तो यहाँ से मैं ऑर्डर को फुलफिल मार्क कर सकता हूँ। सो वी हैव सीन द ऑनलाइन स्टोर एज वेल। ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं अभी। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वेबसाइट सेटिंग्स के बारे में। विल गो हियर, जहाँ से आप लोग जनरल सेटिंग्स इसकी देख सकते हो। फेविकॉन वगैरह डाल सकते हो। फेविकॉन, ये जो आइकन है ये रहा आपका फेविकॉन। फेविकॉन यू कैन अपलोड फ्रॉम हियर। एंड इसके बाद इंटीग्रेशंस में गूगल एनालिटिक्स इज इंपॉर्टेंट, उसका डाल सकते हो। अगर कुछ लैंडिंग पेजेस वगैरह बना रहे हो तो फेसबुक पिक्सल भी यू कैन हैव। ई कॉमर्स स्टोर के लिए यू कैन हैव दिस टू बेसिक थिंग्स। एंड इसके बाद जो अलग इंपॉर्टेंट है वो है एनालिटिक्स। तो यहाँ पर बेसिक एनालिटिक्स आपको दिख जाता है। SEO सेट कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। जॉय गुरु बिजनेस का और ब्रांड नेम डाल देना। बेसिक SEO है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडवांस नहीं है। तो बेसिक यहाँ पर आप लोग अपना नाम, डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो। यू कैन ऑलवेज एडिट दिस थिंग लेटर। और SEO में यहाँ पर जाने के बाद जो ब्लॉग की SEO है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यू कैन डू दैट सेम थिंग हियर ऑल्सो। तो ये जितने भी सारा प्रोसेस है ये आप लोग इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे कर सकते हो ब्लॉग के लिए। और जितने भी आपके सारे पेजेस हैं इन सब के लिए आप लोग अपना SEO का सेटअप कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, एक तो यहाँ पर आपको इसका ईमेल आ जाएगा। जैसे एडिट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ईमेल, जिस ईमेल पे आपको ये चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन इसके बाद नीचे वेबसाइट सेटिंग्स पे फॉर्म सबमिशंस, यहाँ पर जितने भी फॉर्म लोगों ने सबमिट किए हैं उन सब के यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। वंस दे डू दैट, ईमेल पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। देन यहाँ पर एक्सपोर्ट टू वर्डप्रेस का ऑप्शन है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर वेबसाइट बिल्डर पे बना रहे हो तो वेबसाइट बिल्डर पर ही ना, वर्डप्रेस पे आपको नए से स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करके मत जाना मेरी रिकमेंडेशन में। तो अभी हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसकी कवर कर ली हैं। और एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके AI टूल्स। यहाँ पर आपको 3 तरह के AI टूल्स मिलते हैं, लोगो मेकर, राइटर और हीट मैप। लोगो मेकर का पहले हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये आपको लोगो बना के दे देगा आपकी वेबसाइट का। तो ब्रांड नेम डाल देना, स्लोगन डाल दो, इंडस्ट्री डाल दो। आई क्लिक स्टार्ट क्रिएटिंग। तो ये उसने यहाँ पर मुझे लोगोज बना के दे दिए हैं विच आई कैन यूज़। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू यूज़ दिस वन। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। एंड देन कैसे मुझे लोगो रखना है, कुछ इस तरीके से रखना है, कैसे आइकन स्केल करना है, तो बेसिक सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। एंड देन यू कैन क्लिक डाउनलोड फॉर फ्री। और ये आपके यहाँ पे लोगो फाइल्स आ गई, SVG में भी आ गया और PNG में भी आ गया। इसके बाद AI टूल्स में आपको AI राइटर मिल जाता है। इफ़ यू वांट टू जनरेट टेक्स्ट फॉर एनीथिंग, जैसे मुझे चाहिए प्रोफेशनल सर्विसेज। एंड देन आई क्लिक आर्किटेक्चर, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है थेरेपिस्ट का, अबाउट वाला। तो आई क्लिक जनरेट टेक्स्ट एंड यहाँ पर मुझे AI राइटर के थ्रू ये जनरेट टेक्स्ट करके दे देगा।
इसी तरीके से यहाँ पर एक AI हीट मैप भी है। फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा होम पेज, मैं AI टूल्स पे जाऊंगा, AI हीट मैप पे जाऊंगा, ये मुझे बताएगा कि सबसे पहले जो आई बॉल्स जाएगी वो कहाँ पे जाएगी। तो ये रहा हीट मैप आ चुका है, जैसे जो भी रेड में है वहाँ पे सबसे पहले अटेंशन जाएगी। तो ये हमें बता देता है कि कौन से आपको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है अपने वेबसाइट को थ्रू दिस AI हीट मैप। अब हम लोग देखते हैं कि ईमेल्स को कैसे सेटअप करना है यहाँ पर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास डोमेन नेम है तो बिजनेस ईमेल भी होना चाहिए, फ्री में आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो होस्टिंगर पे यहाँ पे आ जाना है, ईमेल्स पे जाऊँगा मैं, एंड देन ये रहा मेरा डोमेन नेम, आई विल क्लिक मैनेज। इसके बाद मैं यहाँ पे फ्री वाले से सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स फ्री वाला अच्छा है, इसका फ्री, ठीक है। यहाँ पर मैं ईमेल का नाम डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ support@joyguru.com। यहाँ पर आप लोग कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो, फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये सारी कंडीशंस इसकी मीट हो गई है, आई विल क्लिक क्रिएट। जो आप लोग पासवर्ड डालोगे उसको याद रखना, आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उसको एक्सेस करने के लिए। एंड देन इसके बाद ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, आई विल क्लिक कंप्लीट। ये हमारा ईमेल यहाँ पर आ चुका है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर ईमेल्स पर आना है, एंड देन मैनेज। ये रहा आपका ईमेल। तो इस ईमेल को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे वेब मेल पे चले जाना है, एंड देन पासवर्ड अपना एंटर कर लेना जो कि आपने डाला था। आई विल क्लिक लॉग इन, एंड देन ये रहा आपका ईमेल, आप लोग यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करना भूल गया था, एडिटिंग के टाइम पे मुझे याद आया, इसलिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना के इंसर्ट कर दूंगा इस वीडियो में। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो थम्स अप दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अलॉट कि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलरली बना पाऊँ, इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी। तो नाउ दो जो चीज़ें थी, पहला था मोबाइल व्यू, मोबाइल में कैसे एडिट करना है, सेकंड था AI वेबसाइट बिल्डर। पहले देखते हैं हम लोग मोबाइल व्यू को। तो मोबाइल व्यू में यहाँ पर हम लोग जाएंगे ऊपर, एंड देन वी कैन शिफ्ट टू दिस मोबाइल वर्जन। इसके बाद वी कैन एडजस्ट इट हियर, ऐसे। तो मोबाइल में जो आप लोग एडिट्स करोगे वो आपके डेस्कटॉप वर्जन पे शो नहीं होंगे। तो पहले अपना डेस्कटॉप वर्जन बनाओ, उसके बाद मोबाइल वर्जन पे एडिट्स कर लो जो भी आपके फाइनल है। जैसे ये है, यहाँ पर मैंने, ये मेरा चल रहा है, जैसे कॉन्टैक्ट्स माय ऑफिस को मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लूँगा, कॉन्टैक्ट्स थोड़ा ऊपर कर लूँगा, इंपॉर्टेंट लिंक्स दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो मैं ऐसे कर दूँगा, कॉन्टैक्ट्स को और ऊपर, इंपॉर्टेंट लिंक्स और ऊपर। ये मेरा मोबाइल का फुटर मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली वो एलिमेंट्स जो आप लोग यहाँ पे मैनुअली इंसर्ट कर रहे हो, आपने किसी भी सेक्शन, आपने किसी भी टेम्पलेट का यूज़ नहीं किया है, तो उसमें आप लोग मेक श्योर करें कि अपना आपके जो भी पेजेस हैं उस पर आप लोग एक बार जा करके उसको एडिट कर लें फॉर द मोबाइल व्यू। मेरे को चेंज करना है, आपको उसको सेंटर पे करना है फॉर द मोबाइल व्यू, तो यू कैन डू दैट हियर। अब हम लोग बात करते हैं AI वेबसाइट बिल्डर के बारे में। AI वेबसाइट बिल्डर के लिए पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे वेबसाइट्स पे, एक नया वेबसाइट बिल्डर के थ्रू हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट प्लस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, स्टार्ट नाउ, ठीक है। आई डोंट वांट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, यहाँ आ गए हम लोग। उसके बाद क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, सेलेक्ट होस्टिंग अ बिल्डर विथ AI, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, एंड देन आई विल सिलेक्ट माई डोमेन नेम लेटर। इसके बाद ये ऑप्शन आ गया है, आई विल सिलेक्ट स्टार्ट क्रिएटिंग, अगर मुझे AI वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करना है तो, नहीं तो प्री मेड टेम्पलेट्स के लिए नीचे ऑप्शन था हमारे पास। मैं AI वेबसाइट बिल्डर के लिए स्टार्ट क्रिएटिंग, एंड देन यू कैन एंटर योर प्रोजेक्ट। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखूँ तो ये एक है इन्होंने जो दिया है, वी सर्व इटालियन वाइन्स एंड एपेटाइजर सर्व फ्रेशली ऑन द टेरेस, ठीक है। ब्रांड नेम में डाल देता हूँ ITA, वेबसाइट टाइप यहाँ पे रहेगा ऑनलाइन स्टोर बिजनेस शोकेस, एंड ये हमने बता दिया कि आपका बिज़नेस कैसा है। जैसे यहाँ पे बताया कि इटालियन वाइन्स है और ये सारी चीज़ें हैं, तो वी कैन इंक्लूड दिस वन, एंड देन वी कैन क्लिक क्रिएट अ वेबसाइट। तो जो भी आपका बिजनेस है आप लोग उसको डिफाइन कर दो कि आई एम ओपनिंग अ स्टोर, आई एम अ थेरेपिस्ट, आई वांट टू गिव कंसल्टेशन, एंड दीज आर द प्राइजेज, यहाँ इस तरीके से मुझे पेजेस चाहिए, इस तरीके से वेबसाइट चाहिए, तो आप लोग एक डिस्क्रिप्शन उसको दे सकते हो यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर मुझे 3 टेम्पलेट्स दे दी है। पहली ये वाली टेम्पलेट है, कुछ इस तरीके से रहेगा, इमेजेस को यू कैन चेंज, एंड बेसिक सी सिंपल सी यहाँ पर इसने मुझे टेम्पलेट दे दी है, होम का बटन है। और यहाँ पर सेकंड पे मैं जाता हूँ तो सेकंड पे कुछ ये वाली टेम्पलेट इसने मुझे दे दी है। थर्ड पे कुछ इस तरह की मुझे टेम्पलेट इसने दे दी है, थर्ड वाली मुझे सबसे अच्छी लग रही है, तो आई विल यूज़ दिस थर्ड टेम्पलेट। स्टाइल पे मैं जाऊँगा तो यू कैन चेंज द फॉन्ट पेयर, जो भी आपको यूज़ करना है अपने हिसाब से यू कैन स्विच द फॉन्ट्स। और अगर आपको कलर पैलेट्स वगैरह चेंज करना है कि किस कलर टोन में आपको चाहिए तो यू कैन इवन चेंज दैट। पेजेस ऐड करने हैं तो जैसे मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ वैसे यहाँ पर पेजेस भी ऐड हो जाएंगे। आई विल क्लिक कंटिन्यू।
नाउ यू कैन एडिट ऑन टॉप ऑफ दिस। तो अभी जो टेम्पलेट दी है ये एआई ने बनाई है, तो आई विल सजेस्ट कि पहले प्री मेड टेम्पलेट्स देख लो, वहाँ पे नहीं मिल रही है तो एआई के थ्रू बना के देख लो, एंड देन सिलेक्ट फॉर यूर सेल्फ कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लग रही है, एंड देन उसके ऊपर यहाँ पर आप लोग काम करना शुरू करो। तो अब यहाँ पर हमने हमारी पूरी वेबसाइट बना ली है, आपका ईमेल भी सेटअप हो चुका है जो कि प्रोफेशनल है, बिजनेस ईमेल यहाँ पर आपका सेटअप हो चुका है आपके खुद के डोमेन नेम के साथ में। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको किस पर्पस के लिए इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, सिंपल सा उस पर ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, कुछ भी सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाना है, या फिर कोई सर्विसेज सेल करनी है, इफ़ यू आर अ कंसल्टेंट, या फिर किसी क्लाइंट के लिए बनाना है, तो यू कैन यूज़ दिस वन। मतलब बेसिक वेबसाइट आपको बनानी है, बहुत ज़्यादा उसमें फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ई कॉम का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्विसेज आप सेल नहीं कर रहे हो। तो जो बेसिक जो मैंने चीज़ें बताई, अगर आपका उसमें काम हो रहा है तो गो फॉर इट। किसमें यूज नहीं करना है, अगर आपका फुल फ्लेज्ड ई कॉमर्स स्टोर है, गो विद शॉपिफाई, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको ब्लॉग से पैसे कमाने हैं, यू वांट टू मोनेटाइज इट विद एड्स, तो भी ये आपके लिए नहीं है। वर्डप्रेस पे जाओ इफ यू वांट टू क्रिएट अ फुल फ्लेज्ड ब्लॉग। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर बिगनर्स। काफी अच्छे से ये वेबसाइट बना रहा है और काफी स्मूथली इसको डेवलप किया गया है। पहले जायरो था, जब मैंने जायरो यूज किया था और जब मैं अभी इसको यूज कर रहा हूँ, आई कैन से दैट कि काफी इसमें चेंजेस करे गए हैं और स्पीड में काफी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काफी लंबा वीडियो हो गया, अगर अभी तक देखा है तो थम्स अप करके ही जाना। इट रियली हेल्प्स मी अलॉट कि मैं इस तरह के रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।